अखिलेश यादव ने उड़ीसा में चुनाव लड़ने का सोच लिया है? और क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का दबदबा उड़ीसा में भी बनाएंगे? कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए, इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। उड़ीसा जो स्टेटमेंट आया, क्या कहेंगे? अकेली लड़ने नाराज चली है क्या? अकेली दोस्तों, अखिलेश यादव 2027 के जो यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले उसको लेकर लगातार एक्शन मोड में आ गए हैं और सरकार को हर एक मोर्चे पर चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ओडिशा में भी चुनाव होने वाले और ओडिशा में समाजवादी पार्टी का दबदबा और परचम कायम करने अब अखिलेश यादव ओडिशा पहुंचे हैं। जब से ओडिशा में भाजपा सरकार आई है, वहां सांप्रदायिक जो दंगे फसाद है, जो सांप्रदायिकता है, जन जन में, लोगों के दिमाग में, समाज में, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और इसी बीच अखिलेश यादव उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करते हैं और नवीन पटनायक के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने निकल के आती है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है और लोग कहते हैं कि क्या अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी का जो परचम है वो ओडिशा में भी लहराने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ओडिशा में भी चुनाव लड़ेगी? और इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो अखिलेश यादव से मांगे जा रहे थे, जानने की कोशिश की जा रही थी। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने खुद ही मीडिया में सामने आकर सारे लोगों के सवालों को स्पष्ट कर दिया। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर बोले, सीबीआई, ईडी पर बोले, उड़ीसा के हालात पर बोले, मायावती पर बोले और यूपी में चल रहे ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। अब देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, जिसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता विजू पटनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। बीजेपी की सरकार यहाँ नया आया, अभी जैसे कि ये घटना बालेश्वर में हुआ जहाँ की एक मुस्लिम युवक को मॉब लिंचिंग का आरोप लग रहा है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी जब जब कमजोर होती है और जब बीजेपी को लगता है कि विकास के माध्यम से, या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जनता को सपने दिखाए थे, वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं, तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाएं? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में है तो रिसोर्सेज की कहां कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। सकते चुनाव, वो बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्म ना देखी हो। हमारे यहाँ कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्म ही देखी। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी की फिल्म रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनके ही 2 बहुत सहयोगी साथी, जब उन्हें लगता है कि वो जनता में लोकप्रिय नहीं बचे हैं, तो बंबई के जो कम्युनल लाइन पर, कम्युनल डिवाइड के लिए बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेते हैं, जिससे कि उनका नाम भी अखबारों में छप जाए। इसलिए अगर आप
नाम छापना बंद कर दोगे तो वो कम्युनल होना बंद हो जाएंगे। अखिलेश जी, उड़ीसा में पॉलिटिकल वैक्यूम है, समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए? इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। सर, बहन जी का जो स्टेटमेंट आया, क्या कहेंगे? बहन जी अकेली लड़ने नाराज चल रही है क्या? अकेली लड़ने बोल रही है, बोले हैं कि जितना ब्राह्मण नेता है वो योगी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। नहीं, वो तो अच्छा कहा उन्होंने, वो ठीक कहा, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण नेता सब नाराज हैं। उन्होंने एक दावत की थी बाटी चौका की बैठ करके। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो नेता कब खड़े होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वहाँ 3 प्रतिमाएं लगी हैं और प्रतिमाएं कभी हिलती नहीं है, न बोलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के लोग भी, जो लोग आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, कहीं वो प्रतिमा से या प्रतिमा जैसे न बन गए हों। अखिलेश जी, आप सिकंदर जना आपका दोस्त है और उनको लेकर कोई नया पार्टी का कोई प्लानिंग उड़ीसा में एक नया पार्टी बीजेपी का विकल्प लोग देखिए, श्रीकांत जिन्ना जी बहुत बड़े नेता रहे हैं और अनुभव है उनके पास। पिछली दफे जब हम और आप लोग बैठे थे उन्हीं के घर पर आपने मुलाकात की थी। हमारी इसी तरह कोशिश रहेगी कि हम लोग मिलकर के कोई रास्ता निकालें, जिससे अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकले जहां पर बहुत सारे लोगों की जो न्याय नहीं मिल पा रहा, जिनको हक नहीं मिल पा रहा। संविधान हमें कहता है कि हमें इनको हक देना है, लेकिन हक नहीं मिल पा रहा है। उस दिशा में हम लोग मिलकर के जरूर बात करेंगे। अभी तो पार्टी बनाना है और फिर अलायंस करना है। वेस्ट बंगाल का आप पड़ोसी स्टेट हैं, सब जानकारी आपको होगी और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोको यूपी में, लेकिन डेटा कैसा रहा यूपी में? आप सोचिए क्या एसआईआर आपके यहाँ हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन एसआईआर जो हमारे यहाँ हुई और जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो एसआईआर हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और तब जब बीएलओ एक है तो सोचिए कितनी बड़ी डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं। वहां ईडी नहीं भेज रहे, वहां भी भेजे ईडी, राज्य चुनाव आयोग के वहां पर भेजे ईडी। और ईडी को किसी ने देखा? पूरे महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ ईडी थी, सीबीआई थी, इनकम टैक्स था। कोई नेता हमें बता दो महाराष्ट्र का जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं थी, एक नेता का नाम हमें बता दो। तो बीजेपी का वो सहयोगी दल है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जैसे हमारे प्रकोष्ठ होते हैं, यूथ है, महिला विंग है, इसी तरह बीजेपी के वो विंग हैं। वो बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है। चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अब यूपी में इलेक्शन तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाली कोडीन मत लेना, बीजेपी वाली कोडीन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई उड़ीसा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसलिए माहौल ये हो रहा है, इसलिए नहीं, यहाँ पेड़ तो ज्यादा है लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। इस वीडियो में देखा आपने कैसे अखिलेश यादव ने सारे सवालों के जवाब दिए, चाहे वो ईडी सीबीआई का सवाल हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन और एसआईआर जो हो रही है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर सवाल हो, मायावती को लेकर सवाल हो, या फिर ब्राह्मण राजनीति को लेकर सवाल हो और उड़ीसा में उनका आने का मकसद क्या है उसको लेकर सवाल हो। इन सारे सवालों पर अखिलेश यादव ने बेबाकी से अपनी राय दी और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ओडिशा में समाजवादी पार्टी का कैडर मजबूत बनाया जाएगा और ओडिशा के चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपना दबदबा कायम करेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में घूम घूम कर अपना जो कैडर है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाजवादी विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो नारा देते हैं पीडीए के विकास को भी लेकर वो लगातार एक्टिव है और दूसरे राज्यों में पीडीए का प्रचार कर रहे हैं, पीडीओ को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम यूनाइटेड होकर बीजेपी को एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी डेटा चोरी करती है। बीजेपी डेटा के बेस पर उसको स्टडी करके उसको चोरी करके चुनाव जीतती है और ईसीआई बीजेपी की मदद करता है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता खुल गया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी खुश नजर आए और अखिलेश यादव ने कहा कि बीएमसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना खाता खोलकर साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की
राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव का जो भुवनेश्वर दौरा हुआ, उसको लेकर कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक रखना सीमित नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर हो और जिस तरह उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 43 सांसद जितवाए, जिसके बाद तो समाजवादी पार्टी का विस्तार अखिलेश यादव पूरे देश में करना चाहते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुकी है अब समाजवादी पार्टी। तो भैया उसका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होना चाहिए और उसी के जुगाड़ में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की हर एक खबर पर नजर बनाए रखने के लिए हमसे जुड़िए और देखते रहिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।